उसके अंदर टैलेंट है तो उसे आगे भेजा जाता है, उसे पढ़ाई के खर्च किया जाता है। लेकिन हमारे समाज में ये नहीं है। हमारा समाज आगे कब बढ़ेगा? जब तक हमारे समाज में दहेज प्रथा रहेगा और भोज में खर्च 5 से 10 लाख होगा, तब तक हमारा समाज जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा। ये चीज पे काम क्यों नहीं होता है? आज जो हमारे संयुक्त समाज का सम्मेलन किया गया है, विनोद भैया जो किए हैं, उनको पता होगा कि सम्मेलन करने में कितना मेहनत लगता है। अभी हम लोग मान के चले गिरिडीह से आए, गार्जियन का पैसा 200 रुपए खर्च करके यहाँ पे आए, कुछ सीखने के लिए आए। लेकिन हमारे समाज में अभी क्या होगा? खिचड़ी खाया जाएगा, सब अपने घर में सोएंगे, लेकिन हमारा समाज आगे कभी नहीं बढ़ेगा। हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारे समाज में जितना भी कुप्रथा है, दहेज प्रथा में बंद क्यों नहीं होता है? हमारे पास सोच ये है कि हर गांव में एक कमेटी बनाया जाए, हर घर से 5-5 रुपया लिया जाए। आरक्षण हमें भी पता है कि आरक्षण बंद होने वाला नहीं है। हम यही चाहते हैं कि जो गरीब बच्चा में हुनर है उसे आगे प्रमोट किया जाए। मान के चलिए मेरे ही गांव में कोई गरीब बच्चा है, पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, समाज उसे मदद करे, वो खुद आगे बढ़ेगा, उसे आरक्षण की जरूरत नहीं है। पहली बात हम यही आप सबसे यही निवेदन करते हैं कि हमारे समाज में जो तिलक प्रथा है, दहेज प्रथा है, उसे न निवेदन करके आप लोग बैठ के जैसे भी हो उसे बंद कराएं। भोज में जो जमीन बेचकर भोज करवाया जाता है उसे बंद करवाएं। अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा। जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे मैं श्री धनंजय बाबू से आग्रह करूंगा कि स्वर्ण समाज के बारे में, स्वर्ण समाज के हित में बात रखें। कुछ सर बच्चे उतावले में भी बोल देते हैं, मन की भावना, मन की उद्गार को प्रकट करते हैं, वास्तविक में कुछ बातें रखते हैं। श्री धनंजय बाबू। आज इस देवरी प्रखंड के बरवाटी गांव में स्वर्ण मिलन समारोह का आयोजन के संचालन करता हमारे गार्जियन जो मेरे प्रियातुल है श्री बनारस बाबू, और ये संचालन करता हमारे पवन जी। समय का अभाव है, 3 बज चुके हैं, सभी को शायद भूख भी लगी होगी। हम लोग काफी पहले से करीब 12 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि अपना गांव अपना देश है, तो हम लोग पहले ही आके सभी से मिलना जुलना हुआ है। इस मंच पर जो पूर्व में जो हमारे बम शंकर भैया ने बहुत सारी बातें यहाँ पे बताई थी, इस मंच का जो विचार, इस मंच का संगोष्ठी क्यों किया गया उसकी सभी से बताई गई थी। लेकिन ये कुछ युवकों के द्वारा ये कार्यक्रम बड़ा जोरदार ढंग से किया गया है। उनकी भी कुछ मन की भावना थी जो विषय वस्तु से हटके थी, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी। कुछ सामने के लोग थोड़ा रिएक्ट भी किए, लेकिन वो छोटा भाई आपका बेटा, ये सबको बातों को दरकिनार करना चाहिए। अब हमारे यूथ के उपाध्यक्ष हमारे चौधरी जी जमुआ से हैं, वो ऐसी भाषा बोल दिए, कहीं ये भाषा वायरल हो गया तो बड़ा मुश्किल हाजी साहब को हम सबों को हो जाएगा। अभी जो संगठित हमारे समाज की बात हो रही है, स्वर्ण समाज की, मैं इसी गांव की और इसके बगल की गांव की रानी की मैं बात करना चाहूंगा। बड़ा रानी बगल में एक टोला है, मैं नाम लेना चाहूंगा, यहाँ के सभी लोग जानते हैं। बड़ा ये रविदास और ये सब में हुआ था, बहुत गंभीर मामला बन चुका था। बहुत ही मामला वो प्रखंड मुख्यालय और जिले प्रदेश मुख्यालय तक मामला गई थी, उसमें से कुछ मुद्दा भी बने थे। मामला बड़ा संगीन था, अभी भी उसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है साथियों, उन लोगों से हमको डरना नहीं है, लेकिन आपसी संयम बना के भी रखना है, ताकि आगे जाके बहुत मुसीबत में ना पड़े, आपके बच्चे इस रास्ता में नहीं ना जाए। अभी बरवाटी के अमर जी हैं, उनका भी एक मामला, वही परेशानी करीब 2 महीने से हम सभी लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस तरह के मामला आगे भविष्य में नहीं हो। यहाँ अच्छी बातें सीखने को मिल रही थी,
क्योंकि ये मीटिंग स्वर्ण समाज की बैठक हो रही है इस बरवड के प्रांगण में। मैं भी छोटा हूँ, मुझे भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ से बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, रिटायर्ड शिक्षकगण बैठे हुए हैं, हमारे प्रदेश के संगठित के शिक्षक संघ के मैनेजर वो बैठे हुए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष गुरु समाज के बैठे हुए हैं, आज ही साहब लक्ष्मण सिंह जो हम लोग सबको लक्ष्मण बाबू इनको कहते हैं, इनसे भी हम सबको सीखने की आवश्यकता है। माधवराज जी ने बहुत अच्छी बात की, जिसका समर्थन हम सबों को करना भी चाहिए, उसकी पहल भी करनी चाहिए। अनिल चौधरी जी भी यहाँ पर कुछ बातें बोली थी जो सीखने की आवश्यकता हम सबों को है। सीखने में कुछ गलतियां होती है साथियों, जब हम गाड़ी चलाएंगे नहीं तो एक्सीडेंट कैसे होगी, और चलाएंगे तभी तो कहीं मंजिल पर भी हम लोग पहुंचेंगे। ये हम लोग की मानसिकता में बात होनी चाहिए। विमला ने बहुत अच्छी बातें कही, यह सीखने की आवश्यकता है, अपने मन को उद्गार की प्रतिक्रिया को भावना को बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग से सीखने की यहाँ बहुत जरूरत है। अभी भी समाज में जब हम छोटे थे वहां भी घटना, जब लक्ष्मण बाबू डीएसपी थे गिरिडीह जिला में, उस टाइम मेरी उम्र करीब 15 साल की होगी, बहुत बड़ा राइट हुआ था। पता हमें जो हमसे जो सीनियर है उनको जरूर याद होगा, मैं तो छोटा था, तो सुबह सुबह अखबार में पढ़ते थे स्थिति नियंत्रण लेकिन तनावपूर्ण। वह स्थिति हमारे समाज की है, अगर बगल जो टोले यहाँ पे बसे हुए हैं, वह स्थिति नियंत्रण में है लेकिन तनावपूर्ण में है। हमारे जो इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर हैं विनोद जी, 15 दिन पहले ही मुझे फोन किए थे कि आपको भैया उस कार्यक्रम में आना है। हमने आप लोग किस बने तले कर रहे इस कार्यक्रम को, वो एक सवर्ण समाज है, कौन कौन उसमें आ रहे, मैंने सबसे इनसे बातें पूछी, सबके बारे में बताया। मैं बोला निश्चित मैं आऊंगा, और मैं पहले आऊंगा कार्यक्रम से पहले, क्योंकि ये मेरा घर, मैं जहाँ पैदा हुआ हूं मैं यहाँ पहले पहुंचूंगा। मेरे पिताजी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सभी लोग उनको इज्जत करते हैं, चाहे वो जिस जात की हो, सभी लोग श्रद्धा से उनको श्रद्धा से प्रेम प्यार करते हैं। उनको इस कार्यक्रम के बारे में नहीं पता था, क्योंकि ये कोरोना का काल जो हुआ, इस कोरोना के काल में अच्छे लोग जिनको कोरोना पकड़ा उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, और बहुत लोग भगवान को प्यारे भी हो गए। इस कोरोना काल के पीरियड में भी आज तक उससे बैठे हुए हैं। पूछे कहाँ जा रहे हो, हमारे साथ में संजोग से मनोज जी वहां थे, हम चुप हो गए कि बोल देना, कहेंगे हम भी जाएंगे, क्योंकि वो समाज से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, वो चाहते हम समाज में जाए उनसे मिले, लेकिन उनकी उम्र और जो इस कोरोना का जो तकाजा है और उनकी स्वास्थ्य, मैंने बोला कि आप 2 महीना भी ठहरिए, थोड़ा और ठंडा कम होगा, आप आराम से घूम लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमको उनकी स्वास्थ्य की आवश्यकता है। मैं उनका बेटा जरूर हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है और मैं जानता हूँ सबके वो गार्जियन है, पूरे प्रदेश के वो गार्जियन है। अभी लक्ष्मण बाबू हमारे जो गार्जियन अभी बोले हमसे कि परसों उनसे बात की, उनका हालचाल लिए स्वास्थ्य के बारे में, सभी लोग उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछता है, वो भी बड़ा चिंतित होते हैं, भाई स्वास्थ्य के बारे में क्यों बोल रहा है, हम तो ठीक ही है, सब स्वास्थ्य पूछ रहा क्या बात है। एक बार घूमना पड़ेगा हमको पूरा जिला को, रांची, तो रांची गए थे 3 दिन पहले, मैं रांची ले गया, वो जीत गए रांची जाएंगे, तो रांची गए, रात को 3 दिन पहले रांची से लौटे भी, क्योंकि हमारी बड़ी बहन की जो बहू थी वो जल्दी उनका पीड़न हो रहा थी, तो जल्दी उनकी बच्चे डिलीवरी में तो डेथ कर गई, छोटा बच्चा, तो उनको देखने के लिए मेरी माँ भी गई थी, तो उनको भी जीता मैं जाऊंगा। इसलिए कहने तात्पर्य साथियों, हम लोग को विमला ने ठीक ही कहा कि गार्जियन अभिभावक को मानना पड़ेगा, एक सीखने की आवश्यकता है। समय बहुत कम है, बोलने का इच्छा बहुत जिगर में है, बहुत अंदर लगता है मैं बहुत बात बोलूं, क्योंकि ये सब बातें कहने का कम मौका मिलता है इतने लोगों के भीड़ में। बातें तो अलग मंच पर हम लोग सभी जो यहाँ एक से लोग तरह की बातें हम लोग मंच पर करते हैं, लेकिन आज इस माहौल में, इस सामाजिक दृष्टिकोण में बोलने का अवसर मुझे मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
मैं अब अभिभावक स्वरूप श्री गौरी बाबू जो ब्रह्मदेशी समाज के अध्यक्ष भी हैं, साथ में धन्यवाद सर। अब हमारे विनय शर्मा जी हमारे बीच में आमंत्रण करना चाहूंगा श्री विनय शर्मा जी को। भारत माता की जय वंदे मातरम। स्वर्ण मिलन समारोह के अध्यक्षता कर रहे हमारे अभिभावक सेवानिवृत्त शिक्षक परम आदरणीय श्री बनारस प्रसाद सिंह जी, इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे छोटे भाई पवन जी, मंच पर विराजमान आज इस स्वर्ण मिलन समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व आईजी भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम सबके अभिभावक परम आदरणीय श्री लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी, कार्यक्रम में विराजमान ब्रह्म ऋषि समाज के अध्यक्ष सेवानिवृत्त शिक्षक परम आदरणीय श्री गौरी शंकर सिंह जी, कार्यक्रम में विराजमान प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश स्तर के अधिकारी और ब्रह्म ऋषि समाज के कोषाध्यक्ष भाई श्री बनेंद्र प्रसाद सिंह जी, कार्यक्रम में विराजमान हमारे छोटे भाई और कांग्रेस के नेता आदरणीय श्री धनंजय जी, मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई और सबके प्रिय और कांग्रेस के अध्यक्ष इस प्रखंड के आदरणीय श्री विमल सिंह जी, बड़े भाई मुखिया संघ के अध्यक्ष भाई राजेंद्र नारायण देव जी, मंच पर विराजमान भाई उदय सिंह जी, जमुआ के उप प्रमुख भाई शेखर जी, मनोज जी, राहुल जी और पवन जी, हमारे सामने जो दिख रहे हैं वो मंच पर बैठे उससे कहीं कम नहीं है। ऐसे हमारे सभी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे सभी अभिभावकगण और नौजवान मित्रों, आप स्वर्ण मिलन समारोह आज ऐसी तिथि में रखे हैं जब आपका ही समाज का एक युवा जो 24 साल की उम्र में विदेशों में जाके हिंद फौज बना के स्वतंत्रता की लड़ाई प्रारंभ किया है, आज वैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी जिनकी हम 125वीं जयंती मना रहे हैं, इसलिए एक बार अपने ही समाज के हैं वो, और आज़ादी के लड़ाई में स्वतंत्रता के लड़ाई में जिन किसी का भी नाम आता है उसमें सबसे अव्वल ऐसे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। हम एक बार इनका अमर रहने का एक बार जयकारा हम सब करेंगे। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लगता है आप सब थक गए, हाथ उठना चाहिए। आप स्वर्ण की बात करते हैं, जब आप अपना जय करेंगे तभी तो जय होगा सबका, इसलिए एक बार पूरा दोनों हाथ उठना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वर्ण समाज जिंदाबाद, 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 स्वर्ण समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम आपसे कुछ सीखने आए हैं और वास्तव में हम अपने हृदय से अगर पूछते हैं तो जो मेरा हृदय का भाव है, आप सबका एक साथ दर्शन करके बहुत आनंदित होता है। जब एक साथ अपने स्वर्ण परिवार को एक साथ बैठे देखते हैं और जहां सभी राजनीतिक पार्टी को भूलकर एक मंच पर जब बैठते हैं तो इससे अच्छा सुगंध नहीं हो सकता। हमको लगता है स्वर्ग से भी ज्यादा है, इससे ज्यादा आनंद स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता। इसलिए आप सबका जो भी मार्गदर्शन मिला है,
स्वर्ण समाज को आगे बढ़ाने के दिशा में जो भी बातें हुई है वह सब सराहनीय है और हम सबके बातों को समाहित करते हुए, क्योंकि आपकी भावना है और होना भी चाहिए, लेकिन होता क्या कभी कभी कुछ अति उत्साह में हम सब क्या करते हैं, कुछ मंच का मर्यादा होता है या फिर सार्वजनिक बातें जहां नहीं करनी है वहां कर जाते हैं। तो कोई बात नहीं है, हम ऐसे नौजवानों से भी कहते हैं कि बुजुर्गों का